गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। ओं त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ओं तीर्थराजाय ते नमः। प्रज्ञानं ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि ब्रह्म। ओम तत्सत ब्रह्म। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्देव सदा वंदिता। सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। परमात्मा की कृपा से मैं आप लोगों को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रयास कई माह से कर रहा हूं। उस कड़ी में आगे कुछ दिव्य कथाओं को भी मैं ले रहा हूं जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। उसमें बड़ा ही पावन और पवित्र सुंदर एक प्रसंग आया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में स्थित 7वें अध्याय में, जिसमें बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का देव गुरु के रूप में वरण। बृहस्पति जी ने किस तरीके से देवताओं का त्याग किया उसका वर्णन 6वें स्कंद के 7वें अध्याय में है। उसके पहले आइए हम लोग कुछ परमात्मा से अंतर्याचना करते हैं। हे परमात्मा, मुझे पूर्ण विरक्त संत महापुरुषों एवं त्यागी महात्माओं की सेवा करने की शक्ति प्रदान करो। हे परमात्मा शिव, मुझे सदाचारी पुरुषों एवं दयामयी परम पवित्र हृदय
माता पार्वती हमारे ऊपर कृपा करें। हे अंतर्यामी, आपके चरणार बिंदों की भक्ति से वंचित ज्ञानहीन, कल्पना की उड़ान भरने वाले वाचाल कलयुगी वेदांतियों के भुलाओं में मैं ना पड़ूं। हे परम पूज्य परमेश्वर, मुझे विष्णु की प्रगट माया स्वरूपिणी माताओं की कृपा भी हमें प्राप्त हो। हे सदाशिव, मुझे सब प्रकार से शांति मिले। हे जगदीश्वर, मुझे ऋषि परंपरा के अनुसार अपनी सदाचारणी पत्नी से सेवित ऋषियों के पद चिन्हों पर चलकर धर्माचरण करने वाले सपत्नीक शिव सेवा में संलग्न सद्गुरु की शरण प्राप्त हो। हे महाकाल, मुझे इस भयंकर घोर कलिकाल से मोहित साधुवेश को कलंकित करने वाले पर द्रव्य एवं पर नारियों में आसक्त पाखंडियों से भी हमारी रक्षा करिए। हे देवादिदेव महादेव, मुझे अपने करुणामय दिव्य स्वरूप का दर्शन देकर मेरा कल्याण करो। हे मायाधीश, मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र पौत्र आदि मेरे मित्र एवं भ्रातृ वर्ग सब ऋषि परंपरा को निभावें एवं कभी शास्त्र के विरुद्ध आचरण न करें। हे मंगलमय मूर्ति भगवान शिव, आपके चरण कमलों में मेरा सतत प्रणाम स्वीकार हो। बोलो शंकर पार्वती मैया की जय। आइए अब आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय में जो बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग किया गया है, उस प्रसंग को आप लोगों को मैं श्रवण कराने का प्रयास करूंगा। राजोवाच कस्य हेतु परित्यक्ता आचारेण तुम मनः सुराः एतदा चक्ष भगवच्छिष्याणाम क्रमम गुरो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी सची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्वनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चंवर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियां यथास्थान सुसज्जित थीं।
इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए और उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे ना तो खड़े हुए और ना आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। इसलिए आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई ऋषि मुनि, सन्यासी, आचार्य, ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति यदि आए आपके पास तो जरूर आप उठ करके आसन अपना ना दे करके दूसरा ही आसन चाहे दे, लेकिन उठ करके प्रणाम जरूर करें। लेकिन बहुत लोगों को हमने देखा प्राय आजकल की यदि एकांत में मिलते हैं, हमारे साथ ही घटना कई बार हुई कि एकांत में मिलते हैं तो वो प्रणाम करते हैं और जब सभा वगैरह में बैठे रहते हैं तो वो प्रणाम करना उचित नहीं समझते, अपने सम्मान के विरुद्ध समझते हैं, जबकि वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप जिसको प्रणाम घोर अंधेरे में करें तो उसको प्रणाम उजाले में भी करें। और जहाँ तक ऋषि मुनि आचार्यों और ब्रह्म को धारण करने वाले ब्राह्मणों को जरूर आप हर जगह प्रणाम करने की कोशिश करें और यथोचित उचित स्थान उन्हें प्रदान करें। चाहे अपना आसन जहाँ बैठे हो ना दें, लेकिन जब तक उनके लिए आसन ना आ जाए तब तक आसन जरूर दें। और यहाँ वही गलती इंद्र ने करी। जब बृहस्पति गुरु सभा में आए तो ना वो खड़े हुए, ना उन्होंने बृहस्पति गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। बहुत लोग होते हैं कि आसन से हल्का सा उठे और कहेंगे महाराज आ जाइए, बैठ जाइए, मतलब आसन प्रदान करे, बैठ गए, ये भी एक सम्मान है। लेकिन जब तक गुरु के लिए, आचार्य के लिए, ऋषि मुनियों के लिए और ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों के लिए जब तक आसन ना आ जाए तब तक आप को नहीं बैठना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप करता है जीव, और इसका पाप का प्रायश्चित भी बड़ा मुश्किल है। त्रिकाल, तो यहाँ पे आगे जब आसन से हिले डुले नहीं, त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। और ऋषि मुनियों के लिए भी हो, ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ पे आपका सम्मान न हो और कोई सम्मान न करे तो उचित स्थान न दे, तो उनको भी आचार्यों, ब्राह्मणों के, ऋषि मुनियों को वहां से चल देना चाहिए। हम भी प्राय, हमारे साथ भी जब ऐसी घटना होती तो हम प्राय वहां से चल देते हैं, क्योंकि वहां उचित नहीं है कि बैठा जाए। क्योंकि होता क्या है कि यदि इससे आवेश आ गया या क्रोध आ गया तो उससे कोई अप्रिय बात ना निकल जाए, इसलिए अप्रिय बात से बचते हुए वहां से हम भी निकल लेते हैं। और ऋषि मुनियों और ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों को वहां से निकल लेना चाहिए। आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ और वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। यदि आप झटपट चल देंगे तो व्यक्ति समझ जाएगा कि उसी तरीके से इंद्र जी समझ गए कि गुरु जी क्यों चले गए। वे भरी सभा में स्वयं भी अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष ईश्वर की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा। देखो तो सही, आज इसी ने मुझे देवराज को भी असुरों के
से रजोगुणी भाव से भर दिया। जो लोग यह कहते थे कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से ना उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार की ओर ले जाने वाले हैं, वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी सठता की, अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए और देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। इसलिए पहले जब ऋषि मुनि जिस राजा के दरबार में मतलब राजा का जहाँ तक क्षेत्र होता था उनके क्षेत्र में रहते थे, तो ऐसा उनके साथ अपमानजनक घटना ऐसी हो जाती थी तो प्रायः वो राज्य ही छोड़ देते थे। तो इस बृहस्पति गुरुजी ने भी ऐसा किया और वो अंतर्धान हो गए और इंद्र ने बहुत ढूंढवाया लेकिन उनका पता नहीं चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच ना सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब उन मदोन्मत्त और आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया और उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंघा, बाहु आदि अंग कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है, अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया और वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह बड़े खेद की बात है, सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धिशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या हैं, वे चाहे जिस लोक को जीत सकते हैं। सच यह है, श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है उनका कभी अमंगल नहीं होता है। कितनी सुंदर बात कही। श्रेष्ठ मनुष्य और ब्राह्मण और गोविंद और गौओं के प्रति श्रद्धा, सम्मान, भावना जिनकी रहती है उनका अमंगल कभी नहीं होता है। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ, उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यो कहने लगे। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों को समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो।
जिन्हें संतान हो गई हो उन सतपुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वस आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती हैं। इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख दारिद्र पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्वरूप ने कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उड़ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देवकार तथा पितृकार संपन्न कर लेते हैं। लोकपालों, इसी प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं। उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। बोलो भक्तर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेवा।